बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है ये 1 अगस्त को होगा या नहीं होगा। अब इसके फॉर्म नहीं आए तो इसको लेके कई सारी न्यूज़ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, है ना। तो इनको सुन लेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। देखिए, आज की न्यूज़ है 19 जून 2021 की, ठीक है। अमर उजाला की न्यूज़ है और इसमें अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दें जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीट यूजी परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित की जा सकती है ना। तो ये कई सारे अलग अलग न्यूज़ मीडिया में भी इस चीज़ को दिखाया गया है ना। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है, इसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें अब न्यूज़ में आगे थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के 2 शेष एडिशन और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन पर फैसला कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जेईई मेंस के लंबित संस्करणों के शेड्यूल पर फैसला करने के लिए स्थिति की समीक्षा की जा रही और वहीं नीट यूजी की परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित की जा सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कंडीशन है उनको देखते हुए जो नीट का एग्ज़ाम है ये 1 अगस्त को कंडक्ट कराया जा सकता है। नीट यूजी की परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित की जा सकती है, यानी इसके पोस्टपोन के लिए कोई भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। तो ये इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। पिछली बार याद करिए 13 सितंबर को जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी हम पोस्टपोनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन नहीं हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपनी पढ़ाई आपको करते रहना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर नीट 2021 पीआईएल चैलेंजिंग एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट डिसमिस्ड। The High Court has dismissed a public interest litigation (PIL) challenging the decision to postpone the national eligibility contestants beyond August 31st। तो यहाँ पर जो जनहित याचिका है जिसमें ये कहा गया था कि नीट को 31 अगस्त के बाद कराया जाए, इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी आपको ये मान के चलना है, आपको ये मान के पढ़ाई करनी है कि आपका जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है ये 1 अगस्त को ही होगा, ठीक। 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ आपको मान के चलनी है यहाँ पर, है ना। देखिए कई सारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द सिचुएशन इज़ बीइंग रिव्यूड, द सिचुएशन, है ना, ये वाली मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, है ना। द सिचुएशन इज़ बीइंग रिव्यूड टू डिसाइड ऑन द शेड्यूल ऑफ पेंडिंग एडिशन ऑफ जेईई मेंस एंड वेदर नीट यूजी कैन बी कंडक्टेड ऑन August 1 ए सीनियर ऑफिशियल टोल्ड पीटीआई। तो ऐसी न्यूज़ कई सारी जगह पर दी गई हैं। डिसीजन ऑन पेंडिंग जेई नीट एग्जाम सून एजुकेशन मिनिस्ट्री। द सिचुएशन इज बीइंग रिव्यूड टू डिसाइड ऑन द शेड्यूल ऑफ द पेंडिंग एडिशन ऑफ जेई मेंस एंड वेदर नीट यूजी कैन बी कंडक्टेड ऑन August 1। क्या नीट यूजी 1 अगस्त को ही कंडक्ट होगा, जल्दी इस बारे में न्यूज आ जाएगी। लेकिन आपको ये मान के चलना है 45 दिन हमारे पास अभी बचे, 45 से कम समय बचा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आने में, एडमिट कार्ड रिलीज करने में और महीनों लग जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए टाइम कम दिया जाए। 1 महीने के लिए, 1 महीने की जगह हो सकता है कि 15 दिन का ही टाइम दिया जाए एडमिट कार्ड के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए। नॉर्मली 1 महीने का समय दिया जाता है जब फॉर्म फिल करने की डेट होती है, फिर एडमिट कार्ड की डेट आती है, लेकिन उस ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। और सब चीज़ें ऑनलाइन है, आधार से फिल करना है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, देखिए अलग अलग जगह पर न्यूज में आप जाएंगे, अलग अलग जगह पर आप सर्च करेंगे इन चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन कुल मिला के कि डिसीजन क्या आता है ये डिपेंड करता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर। तो फिलहाल आपको अपना काम करते रहना, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है, आपको ज़्यादा न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। पिछले 10 दिन में मैंने कोई भी अपडेट आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। लेकिन देखिए पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया, उसमें कहा गया था कि 31 अगस्त के बाद एग्ज़ाम कराया जाए। अगर एमके स्टैलिन की बात करें, वो लगातार इस बारे में कह रहे हैं कि नीट को कैंसिल किया जाए, कम से कम उनके स्टेट के लिए कैंसिल कर दिया जाए। तो कई सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। आप अपनी पढ़ाई बेटा अच्छी तरीके से करते रहें।